आज हम लोग सीखेंगे वोल्टास का ओल्ड मॉडल का सबसे ओल्ड मॉडल का जो रिमोट है उसका फंक्शन के बारे में। फंक्शन तो अब यूट्यूब में ढूंढेंगे तो हर मॉडल में अलग अलग होता है, अलग अलग दिया रहता है, लेकिन उसका सिस्टम सेम तरीका होता है। लेकिन ये वाला जो रिमोट है इस पर कुछ ही फंक्शन है और इस पर सबसे अलग है, मतलब डिफरेंस है इसका जो टाइमर का जो सिस्टम है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो ये जो टाइमर है ये गलत है, इसको सही करेंगे किस तरह करना होता है। और इसका जो टाइमर जैसे अभी सेल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी बार सेल लगाएंगे तो टाइम को किस तरह सेट करना होता है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ साथ इसका जो डिटेल्स है, मतलब इसका जो फंक्शन है वो भी जानेंगे। फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस पर स्विच है। 6 स्विच में इसका सब हर मतलब चीज़ इस पर है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, मतलब फंक्शन क्या क्या काम करता है। उसके बाद हम लोग ये वाला टाइमर का जो सिस्टम है वो सेटिंग करना जानेंगे कि मतलब कितने कैसे सेट करते हैं। तो ये वाला जो लाल वाला बटन है ये ऑन ऑफ का स्विच है, इससे ही चालू होगा इससे ही बंद होगा। तो इसको एक बार प्रेस करने से ये रिमोट ऑन हो जाता है और एसी के सामने से रख के इसको चालू करेंगे तो एसी भी ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर एक साथ नहीं है, अलग अलग ऊपर नीचे है। तो प्लस बटन ऊपर है और माइनस बटन नीचे है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सेंटीग्रेड के हिसाब से है, मतलब हर एसी में होता है, कोई कोई में फ़ारेनहाइट भी होता है, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों में सेट कर सकते हैं। तो इस सेंटीग्रेड के हिसाब से है। इसके लिए ये जो नंबर है 21 बता रहा है, ये नंबर जितना नीचे आएगा आपका एसी ज़्यादा देर तक चलेगा और आपका कूलिंग फंक्शन भी ज़्यादा होगा, मतलब आपका रूम में ज़्यादा कूलिंग आएगा। जैसे 21 है, 21 में जितना कूलिंग आएगा आप इसको डाउन करेंगे 19 21 16 17 16 पे आ जाएगा तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। मतलब आपका रूम में जब तक 16 नहीं आएगा तब तक आपका एसी चलता रहेगा। कोई मतलब इस पर मतलब गलत मतलब सोच लेते हैं इसमें कि ये ज़्यादा कूलिंग कैसे करता है, सेंटीग्रेड के हिसाब से मतलब 16 कर देंगे तो कूलिंग ज़्यादा होगा या 32 कर देंगे या 30 कर देंगे तो कूलिंग कम होगा, ऐसा नहीं है। ये इसका जो सिस्टम है जैसे आप 16 डिग्री सेट कर देते हो, मतलब आपका रूम में जब तक 16 नहीं आएगा तब तक एसी चलेगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लेकिन 16 में भी एसी से जितना कूलिंग निकलेगा, अब इसको 30 कर देंगे या 32 कर देंगे, इसमें 32 तक है, अभी का जो नया है सब में 30 तक है, ये 32 कर दिया हूँ। तो इसमें से भी आपका एसी में से कूलिंग सेम ही निकलेगा, मतलब 32 पे भी जितना कूलिंग निकलेगा 16 में भी उतना ही कूलिंग निकलेगा। लेकिन ये जो सेट टेम्परेचर है ये खाली आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, मतलब जब तक ये टेम्परेचर आपका रूम में नहीं आएगा तब तक आपका एसी चलेगा। जैसे आप 32 पे सेट कर देते हो, आपका रूम का टेम्परेचर 32 ही है तो कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा। उसी हिसाब से इसको डाउन कर देंगे, जैसे अभी 26 कर दिया 25 कर दिया हूँ, मतलब आपका रूम का टेम्परेचर 30 है तो 30 से 5 डिग्री डाउन होगा तो आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा या उतना तक ही कूलिंग आएगा। मतलब इस हिसाब से ये सेंटीग्रेड पे ये काम करता है। अब आते हैं इसका मूड फंक्शन। ये बड़ा वाला जो स्विच है ये मूड फंक्शन है। मूड फंक्शन ऊपर का जो एकदम टॉप में जो लाइन है इस पे काम करता है। यहाँ पे एक सूर्य जैसा या फूल जैसे जो भी बोलेंगे इसको, ये कूलिंग मूड है, मतलब ये मूड पे रखेंगे तो आपका एसी कूलिंग मूड पे चलेगा, मतलब कूलिंग देगा और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपका हिसाब से ये काम करेगा। मतलब जैसे कूलिंग मूड है टेम्परेचर भी अप डाउन कर सकते हैं। ये वाला जो है फैन स्पीड है, ये वाला फैन स्पीड है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसको और एक बार दबाएंगे, जैसे एक बार दबाते और दबाते ये पानी का बूंद जैसा आ गया है। ये ड्राई मूड है, ये बारिश के मौसम के लिए है। बारिश के मौसम के लिए क्यों होता है? बारिश के मौसम में वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, मतलब जलीय वाष्प जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब सूखा नहीं होता है, तो उसको सूखा रखने के लिए ये मूड दिया रहता है। इस पर क्या होता है, कम टाइम कंप्रेसर चलता है और ज़्यादा देर तक बंद रहता है, मतलब कूलिंग होगा लेकिन कूलिंग मूड के जैसा नहीं होगा। कूलिंग मूड पे अब ज़्यादा कूलिंग होगा, इस पर कम कूलिंग होगा। और फैन कंटिन्यू, इंडोर का जो फ़ैन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उस हिसाब से आपका रूम का जो ह्यूमिडिटी है, रूम में मतलब ड्राई जैसा आबहवा रहेगा तो उसको कंट्रोल करके उसको
मतलब सूखा रखेगा, मतलब उसका आपका जो ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब करेगा और 50% ह्यूमिडिटी कंट्रोल पे रखेगा इसको। इसी को मूड बटन को और एक बार दबाएंगे तो ये फैन मोड पे आ गया। जैसे हमें डिस्प्ले चला गया है और यहाँ पे फैन पे जो सिंबल है वो आ गया है, मतलब आपका एसी खाली फैन चलेगा, इंडोर चलेगा, आउटडोर नहीं चलेगा एक फैन मोड पे। फैन मोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फैन को हाई लो मीडियम कर सकते हैं, लेकिन कूलिंग नहीं होगा। तो इसको और एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे एक तिरछा सिंबल आ गया है, ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले दिखाता है आपका रूम का टेम्परेचर 25 पे फिक्स हो जाएगा। इस पर भी कूलिंग होगा, लेकिन कूलिंग मोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ड्राइव मोड को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक काम करेगा। फैन को आप कंट्रोल कर सकते हैं ड्राइव मोड पे, ए मॉडल पे, इस रिमोट पे। और ऑटो मोड पे आप फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। कूलिंग को आप रूम टेम्परेचर 25 तक ही आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा, मतलब रूम टेम्परेचर आपका 25 तक आएगा। आप ये फैन वाला जो सिस्टम है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर अप डाउन हो गया है, फैन हो गया है, मूड हो गया है। अब इसको फिर से एक बार दबाएंगे तो फिर से कूलिंग मोड पे आ गया है। और ये नीचे वाला जो है ये स्विंग बटन है, मतलब आपका जहाँ से हवा थ्रो करता है, जहाँ पे एक फ्लफर लगा होता है, मतलब हवा थ्रो करने के, हवा को मूवमेंट चेंज करने के लिए वो वाला ये काम करता है। जैसे इसको दबाते हैं, इसको दबाते हैं तो यहाँ पे सिंबल आता है, ये नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है एक डॉट, ये देखिए नीचे से ऊपर तरफ एक डॉट ऊपर नीचे कर रहा है। इसको आप और एक बार दबाएंगे तो ये बंद हो गया, मतलब चला गया, मतलब गायब हो गया है, मतलब बंद हो गया है स्विंग। और एक बार दबाएंगे तो चालू हो गया है, मतलब जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे दबाएंगे एक बार तो चालू हो जाएगा, वहाँ से मूव करना चालू होगा, और एक बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। इस पर और ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी का जो सिस्टम है उस पर बहुत सारे सिस्टम होता है। वोल्टास का ये सबसे पुराना वाला मॉडल है, शायद ये मॉडल अभी रिमोट ख़राब हो जाएगा तो मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आ जाते हैं इसका टाइमर का जो मेन प्रॉब्लम वाला जो सिस्टम है। ये टाइमर का जो सिस्टम है, ये टाइम घड़ी का जो टाइम है उसको कैसे सेट करेंगे। जैसे अभी सोचो कि 8 बज रहा है या 7 बज रहा है, आपको टाइम सेट करना है, तो ये घड़ी को सेट करने के लिए यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया रहता है, ये वाला लॉक। इसको ऊपर तरफ फोल्डिंग सिस्टम है, एक इसको ओपन करना पड़ेगा। अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है ए फैन बटन, मतलब फैन मोड, अंदर 2 चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे स्विंग है, 2 चीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे स्लीप मोड है, यहाँ पे टाइमर है। ये स्लीप मोड जैसे अभी इसको ऑन कर दिया हूँ, अब इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये स्लीप मोड, यहाँ पे ये चाँद जैसे सिंबल आ गया है, ये स्लीप मोड का काम करता है। स्लीप मोड का क्या काम है, जैसे स्लीप मोड का मतलब आप जो टेम्परेचर सेट करते हो उसको 2 डिग्री बढ़ा के आपका एसी काम करेगा। जैसे अभी सोचो रात को आप एसी चालू करके सो जाते हो तो रात के बाहर का टेम्परेचर वातावरण बारिश के मौसम में या दूसरा कोई कारण के वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो आपका एसी कंटिन्यू चलेगा तो आपको रूम में ठंडा लगने लगेगा, या एसी बंद करना पड़ेगा या इसको आपको चादर ओढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्लीप मोड पे होगा तो आप जो टेम्परेचर सेट करते हो उसी टेम्परेचर 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 2 घंटे में 2 डिग्री बढ़ जाएगा। उसके बाद ये 8 घंटा कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद नॉर्मल मोड पे फिर आ जाएगा। मतलब 8 घंटे के बाद मतलब आपका सुबह हो जाएगा, मतलब एसी बंद करना भी नहीं पड़ेगा और उसको चादर भी नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो इसको जैसे ये कवर लगा हुआ है, इसके लिए ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा है, इसके लिए फैन मोड काम कर रहा है, और इसको ओपन कर देते हो तो ये स्विच ज़्यादा प्रेस होता है तो ये स्लीप मोड काम करता है। अब आते हैं इसका टाइमर का जो सिस्टम है, ये टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे जो लिखा है टाइम और क्लॉक, इसको आप दबा के रखेंगे थोड़ी देर। जैसे थोड़ी देर इसको दबा के रखा हूँ तो ये बिलिंग करना चालू हो गया है। अभी आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे AM 254 आया है, तब अप डाउन मतलब प्लस और माइनस जो बटन है, प्लस और माइनस बटन, इससे आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं AM 8 बजे सेट करेंगे, मतलब घड़ी का जो 8 बज रहा है उसी हिसाब से सेट करेंगे, तो डाउन कर रहा हूँ ये माइनस से
तो ऐसे इसको डाउन करते करते आपको सेट करना पड़ेगा, या आप करते करते सेट करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ पे आप सेट करेंगे वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। अभी 3 हुआ है, 1 मिनट। इसको 8 बजे सेट करेंगे, मतलब घड़ी का जो टाइम है उसी हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। इसको दबा के रखेंगे तो नहीं जा रहा है, तो इसके लिए एक एक करके दबाएंगे। ऐसे करते करते इसको 8 बजे तक ले जाना पड़ेगा, मतलब 8 तक ले जाना पड़ेगा घड़ी को। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको दिखाने जाएंगे। तो चलिए 5 इसको सेट करते हैं, पूरा 5 करते हैं। तो 5 0 1 हाँ 0 5 बजे इसको सेट कर दिया हूँ। तो अभी छोड़ देते हैं इसको, तो ऑटोमेटिक ये 5 पे सेट हो जाएगा, या इसको और एक बार दबाएंगे तो भी सेट हो जाएगा। जैसे 5 बजे गया, मतलब आपका जो डिस्प्ले का घड़ी है वो सेट हो गया है। इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। मतलब ये ओल्ड वाला जो सिस्टम है इस पर टाइमर के लिए इस तरह सेट करना पड़ता है, लेकिन अभी नया वाला जो सिस्टम है उस पर अलग सिस्टम है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पे सेट करके रखना, क्योंकि इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो मैं हर सेशन में लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट जरूर करना, और इस रिमोट के बारे में कुछ भी सवाल होगा या एसी के बारे में या कुछ भी सवाल होगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।